दोस्तों, दिल्ली के लाल किला पर कार ब्लास्ट से आई तस्वीरें और तमाम वीडियोस ने पूरे देश को दहला कर रख दिया है। पूरे देश को चौंका कर रख दिया है कि कैसे दिल्ली के लाल किला पर कल शाम कार ब्लास्ट हुआ 6:55 के करीब। और ऐसी तमाम वीडियोस और फोटोज निकल कर आई हैं दोस्तों, जिसको देखकर सबका दिल दहल चुका है। अब तक बताया जा रहा है 13 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और दर्जनों लोग दोस्तों घायल हैं इस कार ब्लास्ट में। पर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल सुरक्षा पर खड़े होने शुरू हो गए हैं दोस्तों। इस कार ब्लास्ट के बाद अगर सोशल मीडिया पर आप उठाकर देखेंगे ना, तो सोशल मीडिया पर अब गृह मंत्री अमित शाह पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। यहां तक कि लोगों ने अब उनके इस्तीफे की मांग तक कर दी है कि आखिरकार गृह मंत्री अमित शाह सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे। ये सवाल अब दोस्तों लगातार अब जनता, इस देश की जनता पूछती हुई नजर आ रही है। ट्विटर पर लगातार लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। अमित शाह के इस्तीफे की मांग दोस्तों अब तेज हो चुकी है, क्योंकि दिल्ली के लाल किला पर जिस तरीके से कार ब्लास्ट हुआ है और उस ब्लास्ट के बाद दोस्तों तमाम वीडियो सामने आ रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रही है, जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। अमित शाह कल रात तुरंत वहां पर पहुंचे, एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे, जो घायल लोग थे उनसे मुलाकात करी, रेखा गुप्ता पहुंची। पर इस सब के बावजूद दोस्तों सुरक्षा पर सवाल खड़ा हो रहा है। जैसे अभी आपको देखा होगा आपने, पहलगाम हुआ, पुलवामा हुआ, ये सारे सुरक्षा के सवाल जो है गृह मंत्री से लगातार पूछे जाते हैं कि गृह मंत्री आखिरकार असफल क्यों हो रहे हैं सुरक्षा देने में। दिल्ली जैसी जगह है, लाल किला जैसी जगह है, जहां पर चारों ओर सुरक्षा होती है, वहां पर इतना बड़ा ब्लास्ट हो जाना और तमाम भारत के लोगों को अपनी जान उन्होंने गंवा दी, 13 से ज्यादा लोगों ने। इस पर अब गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग दोस्तों अब लगातार की जा रही है। ट्विटर पर लोग तमाम लिखते हुए नजर आ रहे हैं। वो सारे ट्वीट्स मैं आपको पढ़वाने वाली हूं, पर उससे बड़ी चीज दोस्तों बहुत सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं दोस्तों। वहां पर लाल किला के जस्ट सामने जहां पर यह पूरा हमला हुआ है, वहीं पर तमाम पत्रकार जो है अपनी पब्लिक ओपिनियन करते हुए नजर आते हैं। हम भी वहां पर कई बार मौजूद रहे हैं। तमाम पत्रकार वहां पर पब्लिक ओपिनियन करते हैं, जनता की राय जानते हैं। उनके कैमरे तक में कैद हुआ है कि कितना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, कितना बड़ा धमाका हुआ है कि अफरा तफरी मच जाती है। ये मैं आपको वीडियो जो दिखा रही हूँ, हमारे तमाम पत्रकार साथियों के कैमरे में रिकॉर्ड हुई है वीडियो कि कैसे इतना बड़ा धमाका हुआ है, इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। और इस पर अब सवाल लगातार किए जा रहे हैं, ट्वीट लगातार हो रहे हैं। अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है आज दोस्तों। अमित शाह गृह मंत्री बड़ी बैठक ले रहे हैं। पर इसके साथ आप देखेंगे कि लोगों ने अब सवाल करने शुरू कर दिए हैं। आप यहां पर देखेंगे सुप्रिया सुनेत भी लिखती हैं कि राजधानी दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर दूर फरीदाबाद में 360 किलो आरडीएक्स मिला है। यह चिंताजनक है। इतना सारा आरडीएक्स आया कैसे? कोई अनहोनी हो सकती थी। सुरक्षा में इतनी भारी चूक और गृह मंत्री अमित शाह घुसपैठियों की रट लगाए घूम रहे हैं। घुसपैठ और सुरक्षा में सेंध दिल्ली के बगल में हो रही है, आप बेखबर हैं दोस्तों। आपको याद होगा बिहार में चुनाव है, आज दूसरे चरण के चुनाव चल रहे हैं। पर मैंने आपको अपनी तमाम वीडियोस में बताया कि अमित शाह की जब जब रैली हुई है, तो अमित शाह ने एक वर्ड का इस्तेमाल हर रैली में किया है। राहुल गांधी की यात्रा को उन्होंने घुसपैठियों की यात्रा बता दिया, घुसपैठिया घुसाए हैं। ये सारी बातें अमित शाह अपनी रैलियों में, अपनी जनसभाओं में करते हुए पूरा बिहार का जब तक उन्होंने पूरा प्रचार प्रसार किया है, तब तक उन्होंने इसी चीज की रट लगाई हुई है। घुसपैठियों की यात्रा, घुसपैठिया आ गए हैं, हम उनको बाहर निकाल देंगे। पर देखिए, दिल्ली जैसी जगह है जहां पर खुद नरेंद्र मोदी रहते हैं, जहां पर खुद अमित शाह रहते हैं, वहां पर इतनी बड़ी सुरक्षा चूक हो जाती है। तो क्या अमित शाह इस चीज का जवाब देंगे? क्या गृह मंत्री इस चीज का जवाब देंगे? दोस्तों, इस पर लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देखिएगा, एक ने ये भी लिखा है कि किस तरीके से
अमित शाह, नरेंद्र मोदी कैसे कंटिन्यू फेल होते जा रहे हैं सरकार को चलाने में। उनकी नाक के नीचे कितने सारे हमले हो चुके हैं। उरी अटैक हो गया 2016 में, पुलवामा अटैक हुआ 2019 में, पहलगाम अटैक हुआ अप्रैल 2025 में, और अब दिल्ली अटैक हुआ नवंबर 2025 में। और इसके बाद भी देखिए कैसे ये सरकार इस चीज की जवाबदेही नहीं देती है। लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पर देखिएगा, रिजाइन अमित शाह। अमित शाह के इस्तीफे की मांग लगातार अब की जा रही है। क्या अमित शाह अब इस चीज पर जवाब देंगे? क्या अमित शाह वाकई इस्तीफा दे देंगे कि हाँ भाई, उनकी नाक के नीचे कैसे एक ही वर्ष में आप देखें 2025 में ही दो इतने बड़े बड़े धमाके हो चुके हैं, दो इतने बड़े हमले हो चुके हैं। सबसे पहले पहलगाम और फिर दिल्ली देश की राजधानी दिल्ली में। तो क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए कि सुरक्षा में कहीं ना कहीं तो चूक हुई है, इस चीज की जिम्मेदारी लेते हुए क्या अपनी कुर्सी त्याग देंगे? कैसा होगा? इस चीज को लेकर अब लोगों ने लिखना शुरू कर दिया है कि इतने सारे लोगों ने अपनी दिल्ली के इस ब्लास्ट में अपनी जान गंवा दी है, पर नेता चाहे अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, बिहार में मीटिंग्स कर रहे हैं। रिजाइन अमित शाह, ये लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों ने ये भी लिखना शुरू कर दिया है कि फोटो शूट करवाने आ गए। जब तक ये इंसान गृह मंत्री रहेंगे तब तक देश कभी सुरक्षित नहीं रह सकता, क्योंकि एक ही मकसद है कि किसी तरह से चुनाव जीतो। ये पिछले 1 महीने से बिहार में डेरा डाले हुए थे। जब घटना घट गई तब फोटो शूट करवाने आ गए। इन लोगों को लोगों की जान से कोई मतलब ही नहीं है, ये लोग लिखते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी कल रात इस चीज पर ट्वीट किया कि दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार विस्फोट की खबर बेहद दर्दनाक और चिंताजनक है। इस दुखद हादसे में कई निर्दोष लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। इस दुख की घड़ी में अपने प्रियजनों को खोने वाले शोक संतप्त परिवारों के साथ खड़ा हूं और उनको अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। सभी घायलों को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की आशा करता हूं। यहीं पर दोस्तों देखिएगा, अमित शाह को लिखते हुए भी लोगों ने साफ लिखना शुरू कर दिया कि इनके राज्य में देश सुरक्षित नहीं रह पा रहा है। वहीं अमित शाह, एक बड़ी न्यूज आई है कि अमित शाह के घर पर दिल्ली कार धमाके पर दोस्तों मीटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर से वीडियो कॉल पर तमाम लोग जुड़े हैं। ये सारी चीजें दोस्तों सामने आई है, आप ये खबर पूरी पढ़िएगा। दिल्ली में लाल किले के पास हुए कार धमाके को लेकर होम मिनिस्टर गृह मंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय मीटिंग की है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में उनके ही आवास पर आज मीटिंग हुई है। मंगलवार को मीटिंग हुई है दोस्तों। इस मीटिंग में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन मौजूद थे। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक तपन डेका और एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर सतीश गोलचा भी पहुंचे थे। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी नलिन प्रभात भी वर्चुअली जी जुड़े। दिल्ली में हुए बम धमाकों से अब तक 13 लोगों की दोस्तों मौत हो चुकी है, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं। इस भीषण धमाके के बाद से दिल्ली, मुंबई, यूपी समेत देश के तमाम राज्यों में संवेदनशील इलाकों में दोस्तों अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अब ये बताता है कि अभी पूरी की पूरी जांच हो रही है दोस्तों, फोरेंसिक जांच की जा रही है और एनआईए, एनएसजी, ये तमाम जो है जांच शामिल हैं, ये सभी शामिल हैं और इस चीज की पूरी जांच की जा रही है कि आखिरकार क्या होने वाला है। पर दोस्तों आप खुद देखिएगा कि एक तरफ आज बिहार में चुनाव है, नरेंद्र मोदी भूटान निकल चुके हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, कल रात को ये हमला हुआ है, कल रात को एक खबर आई है, देश को दहला कर रख दिया, तमाम लोगों ने अपनी जान गंवा दी। पर इस देश के प्रधानमंत्री आज सुबह बिहार वालों से ये अपील कर रहे हैं कि वो उनके पक्ष में वोट दे। इस देश के गृह मंत्री को आप देखिए कि कैसे वहां पर पहुंचते हैं, वहां पर लोगों का हालचाल लेने के बाद वो कह देते हैं कि जांच हो रही है। पर इस चीज की जवाबदेही नहीं है कि आखिरकार इतनी बड़ी सुरक्षा की चूक होती है तो आखिर जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना पद छोड़ दीजिए, आप अपनी कुर्सी छोड़ दीजिए। पहलगाम हो गया, ये दिल्ली ब्लास्ट हो गया, पर इस देश के गृह मंत्री अमित शाह वहीं की वहीं है। इसी के साथ दोस्तों अभी और तमाम खबरें और तमाम चीजें जो है वो तथ्य निकलते हुए आ रहे हैं, वीडियोस, फोटोज जो है वो निकलती हुई आ रही है, सारी मैं आपके सामने रखूंगी। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।